एक छोटा सा गांव, मिट्टी की सौंधी खुशबू। यहीं से शुरू हुई एक कहानी जो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। यह कहानी है भारत की महान विभूति द्रौपदी मुर्मू की। ओडिशा के एक आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी ने जीवन में अनेक संघर्ष देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका बचपन गरीबी और अभावों में बीता। उनके परिवार के पास कम संसाधन थे, लेकिन द्रौपदी के सपने बड़े थे। वे कुछ कर गुजरना चाहती थीं। वे जानती थीं कि शिक्षा ही उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। द्रौपदी के माता पिता ने भी उनकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल भेजा ताकि वह अपना भविष्य संवार सके। द्रौपदी ने भी अपनी लगन और मेहनत से सबको प्रभावित किया। वे पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। गांव के स्कूल से लेकर कॉलेज तक द्रौपदी हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही। वे अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाती थी। उनकी लगन और मेहनत देखकर शिक्षक भी हैरान रह जाते थे। लेकिन द्रौपदी के लिए शिक्षा का सफर आसान नहीं था। उन्हें कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कई बार उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन द्रौपदी ने हार नहीं मानी। वे अपनी सहेलियों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ाई करती थीं। कई बार तो वे मीलों पैदल चलकर स्कूल जाती थीं। बारिश के दिनों में उन्हें नदी पार करके जाना पड़ता था, लेकिन द्रौपदी ने कभी शिकायत नहीं की। वे जानती थीं कि शिक्षा ही उन्हें एक बेहतर जीवन दे सकती है। उनकी इसी लगन और मेहनत ने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद द्रौपदी ने एक शिक्षिका के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे बच्चों को पढ़ाना चाहती थीं। वे मानती थीं कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। कुछ समय तक अध्यापन कार्य करने के बाद द्रौपदी ने राजनीति में कदम रखा। वे समाज सेवा करना चाहती थीं। वे लोगों की समस्याओं को समझती थीं और उनका समाधान चाहती थीं। साल 1997 में द्रौपदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। वे अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जानी जाती थीं। लोगों ने उनके काम को सराहा और उन्हें अपना नेता चुना। ये उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी। राजनीति में आने से पहले द्रौपदी ने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। उनका विवाह श्री श्यामचरण मुर्मू से हुआ था। द्रौपदी एक आदर्श पत्नी और एक प्यारी मां थीं। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा सबसे ऊपर रखा। वे अपने पति और बच्चों का पूरा ध्यान रखती थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। द्रौपदी को जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन द्रौपदी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। सेक्शन 5, राजनीति में प्रवेश। सेवा का नया अध्याय। राजनीति में आने के बाद द्रौपदी ने लोगों की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। वे हमेशा गरीबों, दलितों और वंचितों की आवाज उठाती रहीं। वे महिला सशक्तिकरण की प्रबल पक्षधर थीं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे ओडिशा सरकार में मंत्री रहीं। उन्होंने झारखंड की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। राज्यपाल के रूप में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उन्होंने आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। वे हमेशा लोगों के हितों के लिए काम करती रहीं। अपनी राजनीतिक यात्रा में द्रौपदी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा चुनौतियों का डटकर सामना करती रहीं। वे जानती थीं कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से उन्होंने हर बाधा को पार किया। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण ही उन्हें भारत के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया। यह भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था। 25 जुलाई 2022 यह दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। यह भारत के लिए गर्व की बात थी। एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी बेटी का देश का सर्वोच्च पद ग्रहण करना, यह दर्शाता है कि भारत में लोकतंत्र जीवित है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की प्रेरणादायक गाथा है। वे करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन हमें सिखाता है
कि कठिन परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे हमें सिखाती हैं कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। द्रौपदी मुर्मू भारत की करोड़ों बेटियों के लिए रोल मॉडल हैं। वे हमें सिखाती हैं कि शिक्षा, समर्पण और कड़ी मेहनत से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए एक नई सुबह की शुरुआत है। वे एक ऐसे भारत का सपना देखती हैं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां गरीबी और भेदभाव का नामो निशान न हो। उनका मानना है कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। वे महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देती हैं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन और संघर्ष हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, न कि अपने जन्म से। मुझे नहीं लगता लोग समझते हैं एक सिंपल फोन कॉल की पावर, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उस कॉल ने सब बदल दिया। 21 जून 2022 की बात है। द्रौपदी मुर्मू जी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उनके असिस्टेंट विकास महांता भागे भागे फोन लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। एकदम हैरान होकर द्रौपदी जी ने सुना जैसे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया है। सिर्फ 3 हफ्ते बाद मुर्मू जी ने अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया और उनके साथ पीएम मोदी जी और राजनाथ सिंह जी जैसे बड़े नेता खड़े थे। हर तरफ से सपोर्ट आया। बीएसपी से भी। ये दिखाता है कि आदिवासी समाज के लिए उनका नॉमिनेशन कितना जरूरी था। 21 जुलाई 2022 को उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत के साथ भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। ओडिशा के एक छोटे से गांव से देश के सबसे बड़े पद तक द्रौपदी मुर्मू जी का सफर वाकई में बहुत प्रेरणादायक है। वो हम सबको याद दिलाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, बस जरूरत है हिम्मत की, लगन की और कभी-कभी एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल की।